गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने गन्ने का भाव कम से कम 500 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की और चेतावनी दी कि भाव नहीं बढ़ा तो किसान गन्ना छोड़ देंगे और मिलें बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगी। वहीं धान घोटाले पर सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि असली खेल शौचालय में बैठकर चल रहा है। यमुनानगर सहित पूरे हरियाणा का गन्ना उत्पादक किसान भयंकर संकट के घेरे में है। गन्ना उत्पादक किसान पर जिस प्रकार का संकट जो भाजपा निर्मित संकट है इस बार आया है, शायद पिछले 30 से 40 वर्षों में कभी नहीं आया। भाजपा सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों के साथ एक भद्दम मजाक किया जब मात्र 12 रुपया प्रति क्विंटल स्टेट एडमिनिस्ट्रेड प्राइस को बढ़ाया गया। 11 वर्षों में भाजपा सरकार ने 310 रुपए क्विंटल से बढ़ाकर गन्ने का रेट 415 रुपया क्विंटल तक किया है, जो एक साल में मात्र 9 रुपया 54 पैसा प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी है। इससे ज्यादा गन्ना उत्पादक किसान विरोधी चेहरा और किसी सरकार का हो ही नहीं सकता और इससे बड़ा सबूत कोई हो ही नहीं सकता। किसान को कीमत देने की बजाय श्रीमान नायब सैनी और उनकी सरकार गन्ना उत्पादक किसानों का मजाक उड़ा रहे। यही हाल पॉपुलर पैदा करने वाले किसानों का है, जिसका रेट 1200 रुपया रह गया है गिरकर। इसलिए आज हमने ज्ञापन देकर मांग की है कि गन्ने का स्टेट एडमिनिस्ट्रेड प्राइस फौरी तौर से 500 रुपया क्विंटल किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो किसान गन्ना उखाड़ देगा और उससे खेत पे ऊपर भी संकट आएगा, कृषि उत्पादकता पर भी संकट आएगा और जो 1.5 दर्जन शुगर मिल है हमारी, उसमें 25 से 30 हजार करोड़ रुपया भी डूब जाएगा और हजारों कर्मचारियों की नौकरियां भी चली जाएंगी। इसलिए नायब सैनी जी अपनी कुंभकर्णी नींद से जागिए और गन्ना उत्पादक किसान जिसकी वोट लेकर आप सत्ता में बैठे हैं उसकी समस्या को सुनिए। ये हमारी मांग है। सबको मालूम है, आप किसी से पूछ लीजिए, पत्रकार मित्रों को भी मालूम है कि भाजपा के दलाल बिहार और यूपी से सस्ता धान लेकर आए, जो पीडीएस का धान था वो 1500 और 1600 रुपए में लेके आए, यहाँ 2300 और 2400 में सरकार को टिका दिया। 5000 करोड़ से ज्यादा का धान घोटाला हुआ है। शब्द आप नायब सैनी जी के मुंह से नहीं सुनेंगे कि सरकार की मूक सहमति, प्रत्यक्ष या परोक्ष सहमति है इस धान घोटाले में। हमारी मांग है इसकी सीबीआई जांच हो, 90 दिन में रिपोर्ट आए तो आप ये पाएंगे कि मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी दोषी नहीं है जिन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। बड़े बड़े मगरमच्छ तो हरियाणा के सचिवालय में बैठे हैं जो असली दोषी है। सैनी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी नहीं ठहराया, नहीं तो वो ठहरा सकते थे। सच्चाई ये है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये श्रीमान नायब सैनी पर चरितार्थ होती है। भैया 11 साल से आपकी सरकार है, 2023 के मुआवजे की 1 फूटी कोड़ी आज तक किसान को नहीं मिली, भूमि के कटाव की 1 फूटी कोड़ी नहीं मिली और अब 2025 के जो नुकसान है बाढ़ से उसकी भी 1 फूटी कोड़ी नहीं मिली। ये कब दोगे? आप सत्ता में बैठे हैं, आप विपक्ष में नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी जवाब आपको देना है, हमें नहीं देना। लोगों को आप लूट रहे हैं, हम नहीं। लोगों को आप लुटवा रहे हैं, हम नहीं। गन्ना उत्पादक किसान हो, कपास उत्पादक किसान हो, बाजरा उत्पादक किसान हो, आलू उत्पादक किसान हो, धान उत्पादक किसान हो, उन सब की जिंदगी दूभर आपने कर रखी है। इसका जवाब आप देंगे। कांग्रेस का कहना है जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता उनकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।